दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध का महत्व बहुत अधिक होता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर हमें मिलने के लिए आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध तथा तर्पण, पिंडदान आदि कार्यों से वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हर वर्ष पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या को उनकी समाप्ति होती है। इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष के दिनों में मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म तथा दान धर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसके कुल का गौरव सदैव ही बढ़ता है। ऐसा मनुष्य कभी दरिद्र नहीं रहता है। और यह जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं, वह अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। पितृपक्ष के दौरान हर व्यक्ति अपने पितरों को आसानी से खुश कर सकता है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और किस तरीके से आपको संकेत दिखाई देंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कौन से उपाय करने चाहिए। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और साथ ही एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जिसे आपको पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपके पितृ देवता आपसे बहुत नाराज हो जाते हैं, जिससे आपके घर में कंगाली छा जाती है, आपके परिवार में संकट आ जाता है और आपके जीवन की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, उसका उल्लेख शिव महापुराण में बड़े विस्तार से किया गया है। हम इसे आपके सामने आसान भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पितृ दोष से संबंधित सभी जानकारी मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साल 2025 में पितृपक्ष या श्राद्ध की शुरुआत कब से होगी? पितृपक्ष का समापन कब है? श्राद्ध की संपूर्ण तिथियां और पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में पितृपक्ष को महत्वपूर्ण माना गया है। श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार आश्विन माह में पितृपक्ष के 16 दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान पितरों के लिए किए गए श्राद्ध, पिंडदान व तर्पण से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष भादो पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को जल देना चाहिए। इसके बाद श्राद्ध, कर्म, तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। इस दौरान सात्विक भोजन बनाकर सबसे पहले पितरों को धूप दान कर उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष में कुत्ते को और गाय को भोजन देना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना अवश्य ही करना चाहिए, जैसे पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए। बड़े बुजुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। भक्तों, कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें पितृपक्ष में खरीदने से पितृ नाराज हो जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। साथ शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। सरसों का तेल, अगर आप इस दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनि देव भी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, जब शनि देव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उसे व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं।
इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए, यह बहुत ही ज्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उसे दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज्यादा सांज सज्जा करने की बजाय सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीज भी होती है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को करना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन न दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को इससे आपको पितृ दोष लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे मित्र नाराज होकर चले जाएंगे पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृ दोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भजन में ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है, इसलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयां, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन न करें, यानी सीधे दूध का सेवन न करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान तुलसी की दाल का भी सेवन न करें। दोस्तों, ध्यान रखें के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, उसे भोजन में आप काले तिल अवश्य ही डालें। ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं, पंचबली लगे या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते हैं उस भोजन को भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। कि आप अगर ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साथ ही साथ हमारे पितृ हमसे क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को देने के लिए वस्त्र खरीदना चाहिए और दान करना चाहिए, लेकिन काला कपड़ा दान ना करें। सफेद कपड़ा दान करना शुभ और मंगलकारी माना जाता। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान न हो तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाती है, जैसे कि तेल, घी या फिर घर की हल्दी। यह तीनों चीज सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान जिस घर में यह चीज होती है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो पितृपक्ष के दौरान अपने घर से भूलकर भी कोई भी चीज आपके उधर ना तो देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। अगर आप ही गलती करते हैं तो आपको इसके दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं। घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप
किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूलकर भी कभी किसी को दान के तौर पर नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी हुई होती है अगर वह दूसरों घर चली जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान कपड़े नए ही खरीद कर दान करना चाहिए, लेकिन याद रहे इस समय काला कपड़ा किसी को दान ना करें। दोस्तों, बासी रोटी कभी दान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलाना चाहिए। बासी रोटी हमेशा वासी कहलाती है, इसलिए अगर आप अपने पूर्वजों के प्राप्त करना चाहते हैं तो ताज़ी रोटी और ताजाबने चावल ही खिलाना चाहिए, इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, रोटी में काले तिल अवश्य ही मिला ले। पितृपक्ष के दौरान शराब, पान, बैंगन, प्याज, मांसाहार, सफेद तिल, लौकी, मूली, लहसुन, बासी भोजन, सरसों का साग, मसूर की दाल, काला नमक, सत्तू आदि का सेवन वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से आपको पितर नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में पितरों के तर्पण के लिए काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए तर्पण के लिए सफेद तिल का इस्तेमाल भूलकर भी न करें। साथ ही श्राद्ध का खाना पकाने के लिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल न करें, न ही स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो पीतल के बर्तन में भोजन कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान जो भी पितरों के लिए खाना बन रहा है उसे बिना चखे बनाना चाहिए और न ही खाना बनाने वाले को पहले खाना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में अगर आपके दरवाजे पर कोई गाय, ब्राह्मण, कुत्ता, भिखारी आदि कोई भी आए, उनका अपमान न करें। पितरों के तर्पण के लिए दोपहर का समय उत्तम माना जाता है, इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त में श्राद्ध न करें। आप पितरों का तर्पण के लिए अपराह्न का समय ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है। पितरों का पूरा आशीर्वाद पाने के लिए पितृपक्ष में इन सभी नियमों का पालन जरूर करें ताकि आपके परिवार पर पितरों की कृपा हमेशा बनी रहे।